बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मस्जिद हराम और मस्जिद हराम के अंदर जो तारीख़ी मकामात हैं उनका तारुफ़ चल रहा है। अच्छा, वहाँ दो पहाड़ियाँ मशहूर जिनका कुरान में तज़किरा इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ अल्लाह के शायर में से हैं और शायर बहुत अहम तरीन मुक़द्दस तरीन जगहों का आ जाता है जो अल्लाह की पहचान और अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की शान बतला रहे होते हैं। तो सफ़ा की पहाड़ी वो पहाड़ी है जो जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, जहाँ पे हज़रत हाजरा तशरीफ़ लाके लोगों को देखती कि कोई ज़िंदगी के आसार मिलें तो बच्चे के लिए मैं पानी ढूँढूँ। और इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया था और अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया था जिसके ऊपर कुफ़ार मक्का आपके मुखालिफ हो गए थे। बहरहाल अपने उम्रे के दौरान, हज के दौरान जहाँ पे जाना और सही करना सफ़ा मरवा के दरमियान भी बहुत ज़रूरी है कि जो सफ़र हज़रत हाजरा ने सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्रों की सूरत में अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढते हुए किया था, अल्लाह ने वो जज्बा, वो क़ुरबानी, वो उनकी जो है अल्लाह की मोहब्बत में जो है ना जो क़ुरबानी उन्हें दी थी उसको इतना पसंद फरमाया कि उस क़ुरबानी को हज का हिस्सा बना दिया, उम्रे का हिस्सा बना दिया। और उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में एक क़ुरबानी के नतीजे में वहाँ दौड़ लगाई थी, इबादत सोच के नहीं, इबादत की नीयत से नहीं, लेकिन वो क़ुरबानी अल्लाह को अल्लाह के इतनी पसंदीदा बन गई कि हज का हिस्सा, उम्रे का हिस्सा बन गया। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल सफ़ा की पहाड़ी से जब हम मरवा की तरफ जाते हैं, जैसे उतरते हैं थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक तारीख़ी मकाम है दार अरकम। एक सहाबी थे हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मुसलमान हो गए थे, उन्होंने अपना घर वक़्फ़ किया था तबलीग के लिए। तो हुज़ूर यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे और इसी जगह तबलीग फ़रमाया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए थे तो इसी जगह हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, दार अरकम के पास। फिर इससे आगे जाते हैं तो इसी की सीध में जो है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर भी आता है, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर भी आता है। बनु शैबा जो बैतुल्लाह शरीफ के चाबी बरदार हैं अब भी, तो उनके घर भी इसी रास्ते में आते हैं। और इसी जगह रास्ते में बाबुस्सलाम भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह में दाखिल होते थे तो बाबुस्सलाम की तरफ से दाखिल होते थे। अब भी अगर मुमकिन हो तो हुज़ूर की सुन्नत की निस्बत से, इत्तिबा की निस्बत से बाबुस्सलाम की तरफ से आना चाहिए, अगर इंतज़ामी हवाले से वहाँ से आने की सहूलत हो, क्योंकि रश की वजह से उसको बंद भी कर देते हैं बाद औक़ात। बहरहाल उसके बाद आगे जाते हैं तो मरवा की पहाड़ी आ जाती है, जहाँ हम सफ़ा से मरवा तक जाते हैं और मरवा पे खड़े होकर दुआ करते हैं। वो भी मुक़द्दस पहाड़ी है, वहाँ हाज़रीन खड़े होकर अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश की वो चीज़। और फिर इस पहाड़ी से अगर हम थोड़ा-सा बाहर निकल जाएँ, यानी वापस ना आएँ बल्कि इससे बाहर चले जाएँ, तो सामने मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, विलादत बासादत हुई, आपकी जाए विलादत उसको कहते हैं। उसको मकतब के नाम से अब भी याद किया जाता है। उससे फिर हम उल्टे हाथ में थोड़ा-सा आ जाएँ तो बाब फ़तह है, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के मौके पे बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए थे। इसलिए उस गेट का नाम, उस रास्ते का नाम बाब फ़तह रखा जाता है। बाब फ़तह से अगर बैतुल्लाह की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जाएँ तो वहाँ एक मोहल्ला था, उस मोहल्ले में हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर के लिए तामीर किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश वहीं थी और आपके सारे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। खदीजा ने वो हदिया तोहफ़ा किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर भी उसी जगह उसके करीब था, लेकिन अब सब हरम की तौसीम में ये जगह आ चुकी हैं। फिर बाब फ़तह से हम आगे आएँ तो आगे फिर जो है पहले तो महल्लात भी थे, अब वो महल्लात तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, बाब अब्दुल्ला की तौसीअ की वजह से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बहरहाल आगे आते हैं तो आगे बाब मदीना है जो मदीना मुनव्वरा की तरफ उसका रुख बनता है। और फिर आगे बाब उम्रा है जो मशहूर तारीख़ी दरवाज़ा है बैतुल्लाह शरीफ का। और उसके बाद फिर आगे बाब फ़हद आता है जो शाह फ़हद ने तौसीअ की थी, जो हिस्सा बनाया था, वहाँ जो दरवाज़ा बनाया तो उसकी निस्बत से मशहूर और मारूफ़ है। और उसके बाद फिर आगे आते हैं तो गेट नंबर 1 बाब अब्दुल अज़ीज़ आता है, जो हरम का पहला गेट कहलाता है, 1 नंबर कहलाता है। तो बाब अब्दुल अज़ीज़ से अगर अंदर जाएँ हम बैतुल्लाह की तरफ जाएँ तो जो मौजूदा सीढ़ियाँ हैं, मतलब चलते-चलते जो सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो सीढ़ियाँ उतरते ही उल्टे हाथ पे जो जगह आती है वो मकाम उम्मे हानी है। उम्मे हानी का घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात इस घर में तशरीफ़ फरमाते। ये हुज़ूर की कज़न भी थी और रज़ाई रिश्ता भी था, तो बहुत सारे रिश्ते थे हुज़ूर के साथ। जैसे बाद औक़ात जो है ना एक औरत है तो वो दूध के हवाले से बहन बन जाती है और दूसरे रिश्ते के हवाले से फूफी बन जाती है, किसी और रिश्ते के हवाले से और रिश्ते बन जाते हैं, काफ़ी सारे रिश्ते थे। बहरहाल आप उस रात जहाँ आराम फरमाते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको मेराज पे ले गए, वो एक मुस्तक़िल एक उन्वान है। और फिर इसमें जो है एक तारीख़ी मकाम जो मीज़ाब रहमत है, बिल्कुल उसके सीध में मुल्तज़िम मीज़ाब रहमत की सीध में दारुन नदवा कहलाता था, जो उस वक़्त बैतुल्लाह शरीफ और हदूद हरम से बाहर की जगह थी, मस्जिद हराम से, लेकिन उस वक़्त ये कुफ़ार मक्का की असम्बली हाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह जो कत्ल का प्लान हुआ था हिजरत के मौके पे, वो उस जगह हुआ था। दारुन नदवा का मतलब मुशावरती जगह, कौमी असम्बली हाल या शुराई महल, ये उसको कोई नाम भी आप दे सकते हैं। उस वक़्त मतलब कुफ़ार मक्का की गोया एक असम्बली हाल थी, उनके अहम फ़ैसले होते थे, अहम मशावरत होती थी, वो इसी जगह होती थी, जो अब वो बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा बन चुका है। तो बहरहाल
یہ چند اہم مقامات تھے جو بیت اللہ شریف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا میں نے آپ کی خدمت میں تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے تو آپ اس کو سن کے، آپ اس کو سمجھ کے، اس کے مطابق ان مقدس مقامات کی براہ راست زیارت کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ بڑی مطلب پر نور جگہیں ہیں، روح پرور جگہیں ہیں، مقدس مقامات ہیں۔ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص الخاص ایک نسبت ہے، ہاں، انبیاء کی نسبت ہے، صحابہ کی نسبت ہے، تو ان نسبتوں کی وجہ سے ان چیزوں کے ساتھ تعلق، عقیدت، محبت، احترام ایمان کا حصہ ہے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔